आज 26 अगस्त दुनिया भर में ख़वातीन की मसावात का दिन मनाया जा रहा है और आज से 100 साल पहले 26 अगस्त 1920 को अमरीकी आइन में 19वीं तरमीम करते हुए मरकज़ी हुकूमत और रियासतों को जिनसी बुनियादों पर किसी को वोट देने के हक से इनकार करने से मना किया गया था और ख़वातीन को वोट देने का हक मिला था। दिन को मनाने का मकसद ये है कि इस बात को आम किया जाए कि ख़वातीन भी मुआशरे में तमाम सहूलियात और हुकूक की उतनी ही हकदार हैं जितना कि कोई मर्द है। लेकिन आज भी दुनिया के बहुत से ममालिक में ख़वातीन के हकूक दबाने कोशिश की जाती है, बिल्कुल, और उन्हें इस सिनफ़ बुनियाद पर महरूम भी किया जा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 49% ख़वातीन है, लेकिन पाकिस्तानी बैंक्स के जो अकाउंट्स हैं ना फ़हीम, वो ज़्यादातर मर्दों के हैं। और इसकी वजह ये है ना, ख़वातीन बीसियां डालती हैं, बैंक में नहीं रखती पैसे। नहीं, ऐसा नहीं है। 93% बैंक अकाउंट्स जो हैं वो मर्दों के हैं और सिर्फ 7% बैंक अकाउंट्स ख़वातीन के हैं। इस एक डेटा से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ख़वातीन को मुआशी मामलात से किस तरह दूर रखा गया है और इसी तरह की नाखवानगी में भी ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक बढ़ता जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए ना, आप भी इसी माशरे से ताल्लुक़ रखती हैं, आपने अपनी फैमिली में, अपने किसी जानने वाले की फैमिली में ऐसा होते देखा कि जी किसी को महरूम रखा हो? मैंने तो नहीं देखा आज तक भाई। हमारे यहाँ तो ये सिस्टम होता है, अब्बा कमा के लाते हैं, अम्मा के हाथ में रख देते हैं, अम्मा ने खर्चा करना है जैसे भी करना है। अब ये जो डाटा इसमें यूज हो रहा है ना, इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर मेरे तो रिजर्वेशन ये आ रही है कि इसमें आप तालीम की कमी कह सकते, लेकिन खवातीन के साथ सलूक मसावी नहीं हो रहा है, इससे मेरा इख्तिलाफ है शहरी आबादी तक। हाँ, अगर आप दही आबादी की बात करने वाली हूँ ना, दही आबादी भी तो हमारे मुल्क में दही आबादी का बहुत बड़ा तालीम की कमी इसकी वजह है, और वहाँ पर खवातीन को तो आप कह रहे हो पैसे लाकर उनके हाथ में रख दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जिनसे महरूम रखा जाता है कि मतलब वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती जब तक वो अपने हस्बैंड से परमिशन नहीं ले लेती। एक बीवी अपने हस्बैंड से, और इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे खवातीन को महरूम रखा जाता है। मेरे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम देखें, मैं अपनी बात करूंगा अपनी ज़ात की। मैंने अपनी ख़ानदान में, अपनी फैमिली में, अपने सराउंडिंग्स में भी कभी ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं। उसकी वजह मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इलिटरेसी, तालीम से जो है जब तक दूरी रहेगी तब तक हम यही रहेंगे। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दीन और दुनिया दोनों का इल्म रखते हैं, उन्हें इस बात का मालूम है, इस बात का अंदाजा है कि खवातीन जो हैं वो कोई ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो भी इंसान है। और जैसे कि मर्द हैं वैसे ही खवातीन भी इंसान है। और हर तालीम याफ्ता इंसान जो है वो डेफिनेटली इस बात की जो है वो इज्जत करता है और एहतराम से जो है वो इस चीज़ को देखता है कि जी आप जो है वो अपना काम करें। अब जहाँ तक मेरी बात है भाई, हम तो बिल्कुल अपनी बेगम के साथ मसावी सलूक रखते हैं। मैंने अभी बताया यही ओसी पढ़ते हुए कि हम तो जब हर चीज़ में बराबर, जी तो आधा बिल भी ले लेते हैं, कहते हैं आधा शहरों में ये चीज़ें हैं ना। अब मैं आपके साथ बैठी हूँ, मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ। ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है, उनकी इस तरह की मेहनत है मेरे पीछे, तभी तो मैं यहाँ पर आकर बैठी हूँ और काम कर पा रही हूँ। लेकिन तमाम जो खवातीन है ना वो बराबर नहीं है। और हमारी मेहमान इसके ऊपर जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो गुफ्तगू कर पाएंगी। फरजाना बारी साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा फरजाना साहिबा कि आज हम ख़वातीन का आलमी दिन मना रहे हैं, 26 अगस्त है, और ये मसावी हुकूक का जो है वो आलमी दिन हम मना रहे हैं। इससे ज़रा ये बताइए कि क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन को बराबरी के जो हैं वो आपके पास मौक़े फराम नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि मैं अभी तक अनम से गुफ्तगू करते हुए समझ पाया हूँ, उनका भी यही गिला है कि जी बराबरी के जो मौक़े हैं वो सिर्फ शौहरों की तरफ से नहीं, वालिदैन की तरफ से भी नहीं मिल रहे हैं, भाइयों की तरफ से भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्या वजूहात हैं? देखिए, वो इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है, देखिए जो सिनफी नाबराबरी का मामला है वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो खवातीन को जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज कहीं भी किसी भी समाज में नहीं है। बाय एंड लार्ज जो है वो पिदरशाही समाज में हम रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो पिदरशाही की शक्लें हैं क्योंकि वो आपको मालूम है कि हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह की तरक्की हुई है अभी भी, जिसमें फ्यूडलिज्म है, ट्राइबल हमारी बेल्ट है, फिर अगर आप देखें कि जो शहरों के अंदर तो जो पिदरशाही की शक्लें हैं वो क्योंकि मुख्तलिफ हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पिदरशाही की हर शक्ल में, क्योंकि औरत को आप एक तरह से बराबर का इंसान ही नहीं समझते। जब आप उसको बराबर का इंसान नहीं समझते तो आप उसको ज़ाहिर है कि बराबर के मौके भी नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप ये समझ, जो ही आप देखें कि बच्ची पैदा होती है तो हम ये समझते हैं कि उसकी पैदाइश पे हम खुश
खुश नहीं होते। और उसकी वजह ये है कि जो उसका एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है, क्योंकि सोसाइटी ने पहले से ही उसकी बायोलॉजिकल डिफरेंस के साथ एक वैल्यू अटैच की है कि ये बच्ची जो है इसने खुद मुख्तार नहीं होना, इसने माशी तौर पे किसी के ऊपर डिपेंडेंट होगी। फिर हमारे समाज में मर्द की इज्जत का तस्वुर आपने औरत के बिहेवियर के साथ जोड़ दिया है। तो ये जो तस्वुर है और फिर ये तस्वुर कि औरत मर्द की मिल्कियत है, ये जो हमारा पिदरशाही समाज के अंदर ये जो माइंडसेट है, जिसकी वजह से ये नहीं है कि सिर्फ घरों में बच्चियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, बल्कि पाकिस्तान की रियासत भी जो कि एक पेट्रियार्कल माइंडसेट रखती है, हमारे जो अदारे हैं वहाँ पे रियासती सतह पे भी औरतों को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट देखें, बच्चियों के स्कूल जो है वो कम है, लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटियाँ खासतौर पे जो आपके ये जो है ये जो वोकेशनल सेंटर्स हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब रियासत भी औरतों की तालीम और तरबियत के ऊपर कम इन्वेस्ट करती है एज कम्पेयर टू मेन। तो ये एक माइंडसेट है जिसमें हम औरत को एक बराबर का इंसान ही नहीं समझते। हम ये समझते हैं कि औरत जो है वो किसी और की, मर्द की जिम्मेदारी है, मर्द उसकी कफालत करेगा, मर्द उसको लुक आफ्टर करेगा। लिहाजा ये जरूरत है कि मर्द को तालीम दी जाए, या मर्द जो है वो माशी तौर पे खुद मुख्तार हो और फिर वो औरतों का दुरुस्त फरमाया आपने फरजाना बारी साहिबा। बिल्कुल कि हम लेडी डॉक्टर तो ढूंढते हैं अपनी ख़वातीन के इलाज के लिए, लेकिन अपनी बच्चियों को पढ़ाते नहीं हैं कि वो पढ़ लिख के खुद डॉक्टर बन जाएं। ये हमारे एक है समाज का अलमिया है। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया और वो हमें आगाह किया। और नाजरीन, ये तालीम की कमी है। मैं अब भी अपने जो मैंने कहा है, जो बात मैंने की है उसके ऊपर अभी भी कायम दायम हूँ कि तालीम की कमी की वजह से सब कुछ हो रहा है। अगर हम दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल कर लेंगे तो ये कोई शक वाली बात नहीं कि और हमारे मुल्क में जितनी औरत को इज्जत और रिस्पेक्ट दी जाती है वो बाकी ममालिक में उस तरह बाकी ममालिक में भी नहीं है, बाकी मज़ाहिब में भी नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।